साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम। गायत्री साधना करने वालों के लिए कुछ आवश्यक जानकारियां यहाँ दी गई हैं। पहला, शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। 2, साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना उत्तम है। तीसरा, साधना के लिए एकांत खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बागीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, पर जहां ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो वहां घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। 4, धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है। 5, पालथी मारकर सीधे सादे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उचटता है, इसलिए इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठे रहने में कोई असुविधा न हो। 6, रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। 7, बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों का बना फर्श सबसे अच्छे हैं। इनके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन तथा चर्म के आसन तांत्रिक कामों में प्रयुक्त होते हैं। 8, माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती है। 9, प्रातःकाल 2 घंटे तड़के से जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटा शाम का, 2 घंटे प्रातःकाल के, कुल 3 घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिण मार्गी साधना नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्धरात्रि के आसपास की जाती हैं। 10, साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चित्त एकाग्र रहे, मन इधर उधर न उछलता फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े तो उसे माता की सुंदर छवि के ध्यान में लगाना चाहिए। माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो। अविश्वासी और शंका शंकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते। दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक बढ़ते चलना चाहिए। निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यंत कार्य होने पर या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप से चलते फिरते ही सही पर माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी दिन नागा या भूल नहीं करनी चाहिए। समय को रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे, ऐसी अनियमितता ठीक नहीं है। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली सिद्ध होती है। 11वां, कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। इससे अधिक जितनी बार पढ़ें उतने उत्तम हैं। 12वां, किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना गुरु नियत करके तब साधना करनी चाहिए। अपने लिए कौन सी साधना उपयुक्त है उसका निर्णय उसी से कराना चाहिए। रोगी अपने रोग को स्वयं समझने और अपने आप दवा तथा परहेज का निर्णय करने में समर्थ नहीं होता, उसे किसी वैद्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुकूल साधना बताने वाला, भूलों तथा कठिनाइयों का समाधान करने वाला साधना गुरु होना अति आवश्यक है।
13. प्रातःकाल की साधना के लिए पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम की ओर मुंह करके। प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुंह करना उचित है। 14. पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस पर कसकर उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्तों को केसर, हल्दी, गेरू, मेहंदी के देसी रंगों से रंगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीजों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए। 15वां, देर तक एक पालथी से एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरफ से बैठे बैठे पैर थक जाएं तो उन्हें बदला जा सकता है। आसन बदलने में कोई दोष नहीं। 16. मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए एक माला का अतिरिक्त जप प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। 17. यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन एक माला अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। 18. जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत जप स्थगित रखना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर 1.25 लक्ष जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर उसी संख्या पर से जप आरंभ किया जा सकता है जहां से छोड़ा गया था। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए 1000 जप विशेष रूप से करनी चाहिए। 19. लंबे सफर में होने, स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती है। ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता चलते या किसी भी अपवित्र दशा में किया जा सकता है। 20. साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे और पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ लेने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले, तले हुए पकवान, मिष्टान्न, बासी, बुसे, दुर्गंधित, मांस, नशीले, अभक्ष्य, उष्णदाहक, अनीति उपार्जित, गंदे मनुष्यों द्वारा बनाए हुए, तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। 21. व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, धर्म संगत, सरल एवं सात्विक रह सके उतना ही उत्तम है। फैशन परस्ती, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा नाच रंग अधिक देखना, पर निंदा, छिद्रान्वेषण, कलह, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद मत्सर से जितना बचा जा सके बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 22. यूं ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री अनुष्ठान के 40 दिन में उसकी विशेष आवश्यकता है। 23. अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। ठोड़ी के सिवाय सिर के बाल न कटाएं, ठोड़ी के बाल अपने हाथ से ही बनाएं, चारपाई पर न सोएं, तख्त या जमीन पर सोना चाहिए। उन दिनों अधिक दूर नंगे पैरों न फिरें, चाम के जूते के स्थान पर खड़ाऊ आदि का उपयोग करना चाहिए। इन दिनों एक समय आहार, एक समय फलाहार लेना चाहिए। अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों का स्पर्श कम से कम होने दें। 24. एकांत में जप करते समय माला खुले रूप से जपनी चाहिए। जहां बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहां कपड़े से ढक लेना चाहिए या गोमुखी में हाथ डाल लेना चाहिए। 25. साधना के उपरांत पूजा के बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यूं ही जहां तहां ऐसी जगह नहीं फेंक देना चाहिए जहां वो पैरों तले कुचलती फिरे। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव मंदिर, कपास, जौ, चावल का खेत आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जित करना चाहिए। चावल चिड़ियों के लिए डाल देना चाहिए। नैवेद्य आदि बालकों को बांट देना चाहिए। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य देना चाहिए। 26.
वेदोक्त रीति की यौगिक दक्षिण मार्गीय क्रियाओं में और तंत्रोक्त वाम मार्गीय क्रियाओं में अंतर है। योग मार्गी सरल विधियां गायत्री महाविज्ञान में उद्धृत हैं। उनमें कोई विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। शाप मोचन, कवच, कीलक, अर्गला, मुद्रा, अंगन्यास आदि कर्मकांड तांत्रिक साधनाओं के लिए हैं। यहाँ किए जा रहे उल्लेख के आधार पर साधना करने वालों को उसकी आवश्यकता नहीं है। 27 गायत्री का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 द्विजातियों को है। वर्ण जन्म से भी होते हैं और गुण कर्म स्वभाव से भी। आजकल जन्म से जातियों में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। कोई उच्च वर्ण समय के फेर से नीच वर्णों में गिने जाने लगे हैं और कई नीच वंश उच्च कहलाते हैं। जहां अधिकार के संबंध में कुछ गड़बड़ी की आशंका हो, वहां अपनी स्थिति के बारे में शांति कुंज हरिद्वार से निर्णय कराया जा सकता है। वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथाविधि सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मंत्र को न सुन सके। इस प्रकार किया हुआ जप स्वर बंधनों से मुक्त होता है। 29 साधना की अनेक विधियां हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को बताई जाए तो कुछ न कुछ मीन मेख निकालकर संदेह और भ्रम उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अपनी साधना विधि हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि दूसरे मतभेद प्रकट करें तो अपने साधना गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। यदि कोई दोष की बात होगी तो उसका पाप या उत्तरदायित्व उस साधना गुरु पर पड़ेगा। साधक तो निर्दोष और श्रद्धा युक्त होने से सच्ची साधना का ही फल पाएगा। वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम जप कर भी सिद्ध हो गए थे। 30 गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है। ये कभी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम भी नहीं होता। भूल हो जाने पर अनिष्ट की कोई आशंका नहीं। इसलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिए। अन्य मंत्र अविधि पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री में ये बात नहीं है। वो सर्वसुलभ, अत्यंत सुगम और सब प्रकार सुसाध्य है। हाँ, तांत्रिक विधि से की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए और उसमें अंतर पड़ना हानिकारक है। 31 जैसे मिठाई को अकेले अकेले ही चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे न चखाना बुरा है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना, पर अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुंबियों को उसके लिए प्रोत्साहित न करना एक बहुत बड़ी बुराई तथा भूल है। इस बुराई से बचने के लिए हर साधक को चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करे। 32 कोई बात समझ में ना आती हो या संदेह हो तो जवाबी पत्र भेजकर शांति कुंज हरिद्वार से उसका समाधान कराया जा सकता है। 33 माला जपते समय सुमेरु, माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरंभ करना चाहिए। अपनी पूजा सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिए जिससे अन्य लोग अधिक स्पर्श न कर सकें। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।